वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 1 to 1। निकलना, ये है हमारा आज का शब्द। और देखिए, निकलना वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके इतने सारे मीनिंग हो सकते हैं, इतने सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, और हर बार कुछ नया इंग्लिश वर्ड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 5-6 इस्तेमाल करे हैं। 5-6 अलग अलग हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ रेगुलर वर्ड्स। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले, निकलना, अगर आपने कुछ यूं कहना हो, सूरज बादलों के पीछे से निकल आया, या फिर बच्चे जैसे ही स्कूल से निकले बारिश शुरू हो गई, तो इन केसेस में आप कम आउट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल के तौर पे, सूरज बादलों के पीछे से निकल आया, द सन हैज कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। अब यहाँ पर आउट, फ्रॉम, बिहाइंड, ये तीन prepositions एक साथ इस्तेमाल होते हुए देख के प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। कम आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको तो आप इसके बारे में ज्यादा सोच ही नहीं सकते। कहाँ से? फ्रॉम, और पहले की क्या पोजीशन थी? बिहाइंड द क्लाउड्स। सो द सन हैज कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बच्चे जैसे ही स्कूल से निकले बारिश शुरू हो गई। एज सुन एज द किड्स केम आउट ऑफ द स्कूल इट स्टार्टेड रेनिंग। As soon as the kids came out of the school, it started raining. फिर दूसरा मतलब देखते हैं, जहां आपको कुछ यूं कहना हो कि वह हर दिन ऑफिस से ठीक 6 बजे निकलता है, या फिर क्या तुम अब निकल रहे हो, तो इस वाले केस में आप लीव का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। सो वह हर दिन ऑफिस से ठीक 6 बजे निकलता है। ही लीव्स ऑफिस एग्जैक्टली एट 6 एवरी डे। यहाँ पर 6 बजे सुबह या 6 बजे शाम ऐसा नहीं कहा गया है, तो मैंने यहाँ पर एट 6 एवरी डे कर दिया है। अगर आपको वो क्लैरिटी हो कि 6 बजे शाम में या 6 बजे सुबह में, तो आप AM PM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही लीव्स ऑफिस एग्जैक्टली एट 6 एवरी डे। क्या तुम अब निकल रहे हो? आर यू लीविंग नाउ? आर यू लीविंग नाउ? फिर तीसरा मतलब देखते हैं। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो कि सच आखिरकार सामने निकल ही आया, या फिर इस मुश्किल हालात में उसकी असली पहचान निकल कर आई, ऐसे केसेस में जहां पर कि पहले से कोई कंसील किया हुआ था, कुछ छुपा हुआ था, और बाद में वो निखर कर सामने आया, तो उसके लिए आप इमर्ज का इस्तेमाल करते हैं। इमर्ज। अब पहला एग्जाम्पल, सच आखिरकार सामने निकल ही आया। द ट्रूथ फाइनली इमर्ज्ड इन द एंड। द ट्रूथ फाइनली इमर्ज्ड इन द एंड। इस मुश्किल हालात में उसकी असली पहचान निकल कर आई। हिज ट्रू नेचर इमर्ज्ड इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। हिज ट्रू नेचर इमर्ज्ड इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला देखते हैं। निकलना की एक और मीनिंग हो सकती, का एक और मतलब हो सकता है जो हम इस वाले केस में देखने वाले। नल से अचानक बहुत सारा पानी निकलने लगा, या फिर पाइप से तेल की धार निकल रही थी। इसमें आप फ्लो का इस्तेमाल करेंगे। नल से अचानक बहुत सारा पानी निकलने लगा। अ लॉट ऑफ वाटर सडनली स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम द टैप। आप चाहे तो स्टार्टेड टू फ्लो के बदले स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द टैप भी कह सकते हैं। दोनों ही अप्रोप्रिएट है, दोनों ही करेक्ट है। कुछ एक केसेस होते हैं जहां पर आप इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही केसेस में बिल्कुल करेक्ट है। सो अ लॉट ऑफ वाटर सडनली स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द टैप, और स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम द टैप। पाइप से तेल की धार निकल रही थी। ऑयल वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। ऑयल वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। फ्लो आउट मतलब बाहर निकलना, किसी चीज एक इनक्लोज्ड स्पेस से। अगला मतलब देखते हैं। देखिए, जब आपको कुछ यूं कहना हो कि धागा खींचने से बटन आसानी से निकल गया, कोई ऐसी चीज जो दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो वहां से अलग हो गई, निकल गई, तो उस केस में आप इस वाले फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल है, क्या दाग कपड़े से निकल गया, तो इन केसेस में आप कम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी भी ऐसी दो चीजें चीजें जो पहले एक साथ थी, वो किसी वजह से जब अलग हो जाती हैं, तो उस केस में आप कम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। धागा खींचने से बटन आसानी से निकल गया। द बटन केम ऑफ इजिली व्हेन आई पुल्ड द थ्रेड। द बटन केम ऑफ इजिली व्हेन आई पुल्ड द थ्रेड। क्या दाग कपड़े से निकल गया? डिड द स्टेन कम ऑफ द क्लोथ्स? डिड द स्टेन कम ऑफ द क्लोथ्स? और फिर ये आखिरी वाला है, निकलना। इस केस में जब आप यूं कहते हैं कि उसका पहला लेख अखबार में कल निकल रहा है, यानी कि छप रहा है, अ, यह रिपोर्ट अगले हफ्ते निकलनी है, या फिर कल निकलनी है, तो इन सारे केसेस में आप बी पब्लिश्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसका पहला लेख अखबार में कल निकल रहा है। हिज फर्स्ट आर्टिकल इज बीइंग पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर टुमारो। His first article is being published in the newspaper tomorrow. यह रिपोर्ट अगले हफ्ते निकलनी है। This report is due to be published next week. This report is due to be published next week. तो ये थे मेरे सारे एग्जांपल्स, और जाने से पहले आपने इस वाले सेंटेंस का करना है ट्रांसलेट। चैलेंज है आपके लिए। कैन यू ट्रांसलेट दिस? ये वाला हमने कवर किया हुआ है, तो सोचिए जरा कि इसका इंग्लिश, इस वाले की इंग्लिश क्या होगी। दीवार से पेंट आसानी से निकल गया।
अब इसके लिए कौन से वाले वर्ड या फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सोचिए, उसे डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, आपको पता है आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।